السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الانفال کی 64ویں آیت ہے، جس کی گزشتہ جمعے میں بھی میں نے تلاوت کی تھی، مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ میں نے الف بین قلوبہم کی بجائے الف بین قلوبکم پڑھ دیا تھا.
क्योंकि इसी मज़मून की इन्हीं लफ्ज़ों में एक और आयत भी है। इसलिए जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो जहन में वो आयत रही है, इसलिए अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम की बजाय क़ुलूब क़ुम पढ़ा गया, जो कुरान ही की एक आयत है मगर दूसरी आयत है, इसमें नहीं है वो लफ्ज़। तो इसलिए मैंने आज दोबारा इसकी तिलावत की है, ताकि अगर किसी ने रिकॉर्ड की हो तो वो दुरुस्त तिलावत फिर रिकॉर्ड कर ले और पहली तिलावत को हज़फ समझे। गलत तिलावत के मतलब गलत लफ्ज़ तो इस्तेमाल करने को दिल नहीं चाहता, मगर पहली तिलावत के ऊपर इस सही तिलावत को रिकॉर्ड कर दें। दूसरी जो मैंने आयत पढ़ी है इसका ताल्लुक़ शूरा से है और इस मज़मून से भी है, यानी तालीफ़ क़ल्ब के साथ। ये मैंने इसलिए पढ़ी है कि आज मुख्तलिफ़ ममालिक में जमात अहमदिया की मजालिस शूरा मुनक़िद हो रही हैं और उसके अलावा दीगर इज्तिमा भी हैं। तो इसलिए मैंने शूरा का मज़मून आज के खुतबे के लिए इख्तियार किया है। मजलिस खुदावंद अहमदिया ज़िला गुजरात का ज़िली इज्तिमा कल 14 अप्रैल से शुरू है। खुदावंद अहमदिया क़यादत ज़िला मंडी बहाउद्दीन का पहला ज़िली इज्तिमा भी कल से शुरू हो चुका है और आज इख्तिताम पजीर होगा। जमात अहमदिया स्वीडन की मजलिस शूरा आज 15 अप्रैल से शुरू हो रही है और सबसे अहम जमात हाय अहमदिया पाकिस्तान की मजलिस मुशावरत भी आज से शुरू हो रही है और इंशाअल्लाह 3 दिन जारी रहेगी। बाज़ अरब ममालिक में भी आज खुदाम और अतफ़ाल के इज्तिमाआत मुनक़िद हो रहे हैं। इंडोनेशिया से भी इत्तला मिली है कि मजलिस शूरा कल यानी 16 अप्रैल से शुरू हो रही है और इंशाअल्लाह 2 दिन जारी रहेगी। जमात अहमदिया ट्रिनिडेड चाँद और सूरज ग्रहण के निशान पर 100 साल पूरे होने पर तकरीब मना रही है और इसका सारे मुल्क में चर्चा है और वो भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला इन तकरीबात को मुफीद बनाए। बस आज मैंने जैसा कि बयान किया था शूरा का मज़मून मेरे पेश नज़र है और उसके लिए जो मैंने जो आयत तिलावत की है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, ये उन्वान है उस आयत का जिसमें ये नसीहत फरमाई गई है कि आपस में ना, ये दूसरी आयत है, वो पहली आयत थी, मैं माफ़ करना, मैं पहले दूसरे कागज़ पे देख रहा था। वो आयत जो शूरा वाली है वो भी इसी मज़मून से ताल्लुक़ रखती है। वो ये है फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, बस ये महज अल्लाह की तरफ से रहमत है कि तू उन पर मेहरबान हो गया, उनके लिए तेरा दिल नरम हो गया। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ुल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर तू सख्त दिल होता और बदखुल्क होता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लनफ़द्दू मिन हौलिक, वो तेरे इर्द गिर्द से तुझे छोड़कर भाग जाते। फ़ाफ़ु अन्हुम, बस उनसे अफ़फ़ का सलूक फरमा। वस्तग़फ़िर लहुम, उनके लिए बख्शिश तलब कर। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और उनसे मशवरा किया कर। फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, लेकिन फ़ैसला तूने करना है। उनके मशवरे का मतलब ये नहीं कि जो वो कहें वो तू करता चला जा। फ़ैसला तेरे सुपुर्द है, जब तू फ़ैसला करेगा तो फिर उन मशवरा देने वालों पर तेरा तवक्कुल नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल होगा, क्योंकि अल्लाह की खातिर उसी की अता करदा फ़िरासत से तू एक नतीजे तक पहुँचेगा। और फिर मोमिनों पर तवक्कुल नहीं बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करना है। इसमें मजलिस शूरा की रूह और उसका गहरा फ़लसफ़ा बयान फरमा दिया गया। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, और अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से बहुत मोहब्बत रखता है। इस आयत के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू तो इस वक्त पेश नज़र नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता रमज़ान में दर्स के मौके पर यह आयत भी ज़ेर बहस आई थी
اور इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मैंने रोशनी डाली थी, मगर कोई आयत भी ऐसी हो नहीं सकती जिसके तमाम पहलू किसी के इख्तियार में हो कि वो बयान कर सके। हर दफ़ा जब दोबारा तिलावत होती है तो कोई ना कोई नया मजमून जहन में आ जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं आता, क्योंकि आम तिलावत के वक्त हर आयत पर ठहर ठहर कर गौर का मौका नहीं मिलता। मगर वैसे मेरा तजुर्बा है कि जब भी किसी आयत को मौजू बनाना हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका कोई नया पहलू जहन में ना आया हो। और ये कुरान करीम की हर आयत की एक शान है कि वो कौसर जिसका हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा दिया गया था, कुरान की हर आयत वो कौसर बन जाती है। और इन्हीं मानों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ई चश्मे रवां के बखल के खुदा दहम या क़तरे ही ज़े बहर कमाल मोहम्मद अस्त है, तो क़तरा वो दरिया कैसे बन गया। ये वही मजमून है कि हर आयत करीमा एक दरिया का मंबा बन जाती है, उससे एक इल्म व इरफान का दरिया फूट सकता है। बस चूँकि ये आयत बहुत से लतीफ़ और वसी मज़ामीन पर मुश्तमिल है, मैं महज इस वक्त उस हिस्से पर रोशनी डालता हूँ पहले, जिसका ताल्लुक़ मोमिनों के इकट्ठे और एक जान हो जाने से है। गुज़श्ता जुमे में जो आयत पढ़ी थी, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इस पर अभी मज़मून जारी था कि खुतबा ख़त्म हो गया। ये इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में मैं फिर दोबारा शुरू करूँगा। लेकिन इसके एक पहलू का शूरा से गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि मशवरे की हदायत से पहले हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा पर मेहरबान हो जाना और उसके नतीजे में हुज़ूर अकरम के गिर्द गिर्द उनका घूमते रहना और क़ुर्ब इख्तियार करते रहना, ये मज़मून बयान हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये लोग मुंतशिर हो जाते हैं। और इसके मान बाद फरमाया है शाविरहुम फिल अम्र, उनसे अफ़व कर, उनके लिए बख्शिश तलब कर और उनसे मशवरा लिया कर। बस मशवरा एक नबूवत और मुक़्तदियों के दरमियान, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ का राब्ता बन जाता है। दूसरी जगह कुरान करीम में मुसलमानों की तारीफ़ में भी ये बयान फरमाया व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि उनके मामलात आपस में मशवरे से चलते हैं। इन दोनों बातों का तालीफ़ क़ल्ब से, एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाने से, एक दूसरे से मोहब्बत करने से क्या ताल्लुक़ है। एक तो बड़ा भारी वाज़ेह खुला खुला ताल्लुक़ ये है कि मशवरे की फ़िज़ा कायम ही वहाँ होती है जहाँ भाईचारा हो। उसके सिवा मशवरे की फ़िज़ा कायम हो ही नहीं सकती, है इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ बात है। और अगर भाईचारा ना हो और मशवरा हो तो फिर बददियांतियाँ चलती हैं, फिर मशवरे में धोखे दिए जाते हैं, मशवरों के एतबार उठ जाते हैं। बस याद रखो, मजलिस शूरा की कामयाबी का राज इस बात में है कि जमात अहमदिया भाई भाई बनी रहे और भाइयों की तरह एक जान हो जाए, एक जान दो कालिब, जिस तरह मुहावरा मशहूर है, कालिब अलग अलग हों, जान एक ही रहे। ऐसी सूरत में जो मशवरे होते हैं वो बहुत गहरी फिरासत के अलावा तक़वा पर मबनी होते हैं। जब एक ख़ानदान के लोग जो आपस में प्यार रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, जब किसी मसले के मुतालिक इकट्ठे होकर सर जोड़ कर बातें करते हैं, तो मशवरों के दौरान गहरी संजीदगी पाई जाती है, हमदर्दी पाई जाती है और गौर व फिक्र के लिए हर इंसान गहरा इन्हमाक रखता है। और यही वो रूह है जो जमात अहमदिया की मजालिस शूरा में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। इसके बग़ैर जमात अहमदिया की शूरा या मजालिस मुशावरत अपने मकासद को नहीं पा सकेंगी। भाईचारे की फ़िज़ा इतनी ज़रूरी है कि मैंने देखा है पहले भी, यानी खिलाफत से पहले भी, जब मैं बचपन से मजालिस शूरा में बैठा करता था
کہ کوئی ایک شخص بھی مشورے کے دوران اگر کوئی تلخ بات کہہ دیتا تھا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس پر شدید رد عمل دکھاتے تھے اور کہتے تھے ہرگز ایسی بات نہیں کرنی جس سے تمہارے بھائی کی دل شکنی ہوتی ہو یا تمہارے انداز میں تکبر کا عنصر شامل ہو جائے۔ بعض لوگ بعض دفعہ ایک شخص کا ذکر کر دیتے تھے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے بھی ایک نام لے کر تبصرہ کیا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث مجھ پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ گفتگو میں جو دلیل میں دے رہا تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ خدا کے فضل سے غالب ہے، اور اس کے بعد جس شخص کی دلیل کے جواب میں یہ دلیل تھی وہ بھی جماعت میں ایک پرانے خادم اور ایک مرتبہ رکھتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بالکل درست میری تربیت فرمائی کہ تمہیں اس موقع پر نام نہیں لینا چاہیے تھا، دلیل کے مقابلے پر دلیل سے بات رکھتے، یہی کافی تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلا پیغام میرا مجلس شورا پاکستان کو اور دیگر مجالس شورا کو یہی ہے کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تالیف قلب کا اور ایک دوسرے سے اکٹھے ہو کر بھائیوں کی سی شکل اختیار کر جانے کا مجلس شورا کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آپس کی الفت نہ ہو تو مشورے بے معنی بے حقیقت بلکہ بسا اوقات نقصان دہ ہو جاتے ہیں، اور شورا کا اعلیٰ مقصد ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر مجلس شورا میں دنیا میں کہیں بھی منعقد ہو، خواہ وہ جماعت کی عمومی مجلس شورا ہو یا ذیلی مجالس کی ہو، اس نصیحت کو خوب پلے باندھ رکھ لینا چاہیے کہ شورا کے دوران بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی بھائی کی دل شکنی ہو، اور شورا کے علاوہ بھی محبت کا ماحول قائم کرنا شورا کے بابرکت ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بس تالیف قلب کا جو مضمون میں اگلے جمعے سے دوبارہ شروع کروں گا، اس کی اہمیت شورا کے لحاظ سے بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جیسا کہ میں نے بارہا پہلے بھی ذکر کیا ہے، میرے نزدیک جماعت کی زندگی دو چیزوں میں ہے، ایک خلافت اور ایک شورا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر جماعت کی بقا کا راز ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اپنے دلوں میں اس کو جاگزین کر لیں، اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں کہ خلافت سے وابستگی اور مجلس شورا سے اس کے تمام لوازم کو پیش نظر رکھتے ہوئے احترام اور ادب کا تعلق اور اس نظام کو تقویت دینا جماعت کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب میں شورا سے متعلق چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی مجالس شورا میں عموماً زیر بحث آتی رہنی چاہیے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب ایک جگہ مجلس شورا کا نظام جاری ہو جائے تو پھر لوگ اپنے ذہنوں پر زور دیتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کیا بات ہم لکھیں کہ ہمارا اس سال کا بھی ایجنڈا بن جائے، اور وہ بنائے ہوئے ایجنڈے غیر حقیقی ہوتے ہیں اور مصنوعی ہوتے ہیں، اور ان بنائے ہوئے ایجنڈوں میں بعض دفعہ نہایت لغو باتیں راہ پا جاتی ہیں۔ ایک آدمی کو شوق ہے کہ میں ہر سال کچھ نہ کچھ ضرور لکھوں، اور بسا اوقات سال ہا سال کے مجالس شورا کے ایجنڈے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ یا بعض جماعتوں کو مسلسل یہ شوق رہتا ہے کہ ہم ضرور اس میں حصہ لیں، اور وہ کوشش کر کے بناوٹ کے ساتھ مشورے بھجوانے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتی ہیں جماعتیں، اور ایسے مشورے غیر حقیقی اور بے معنی سے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو رستے ہی میں روک لیا جاتا ہے، بعض دفعہ جب شورا تک پہنچ بھی جائیں تو عجیب سے دکھائی دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی نے کوشش سے بناوٹ سے یہ بات پیش کی ہے۔ مشورہ وہی حقیقی مشورہ ہے جو از خود ضرورت کے مطابق دل سے پھوٹے۔ وہ ضرورتیں کون کون سی ہیں جن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، جن سے آپ کو دل لگا لینا چاہیے، جن کے نتیجے میں پھر
सही मशवरे आपको अल्लाह ताला खुद अता फरमाएगा। वो ज़रूरतें मैं चंद आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली ज़रूरत तो तालीफ़ क़ल्ब की है। जमात को किस तरह आपस में मोहब्बत से बांधे रखना है ताकि कहीं भी किसी सतह पर भी कोई तलखी पैदा ना हो। इस सिलसिले में तमाम जमातों में अज़ खुद ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं। कोशिश करके तजस्सुस की ज़रूरत नहीं, बल्कि अज़ खुद सामने आते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि बाज़ बातें जमात में ऐसी राह पा गई हैं जिससे आपस की मोहब्बत को नुकसान पहुँच रहा है। बाज़ दफ़ा छोटे हलक़ों में बाज़ जमातों में ये तकलीफ़ दे बातें पाई जाती हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ जमातों में बिलअमूम ऐसी आदतें पड़ जाती हैं जिनसे मोहब्बत का माहौल कायम नहीं रहता और उसके नतीजे में हमेशा आपस में इफ्तराक रहता है। चुनांचे बाज़ जमातों का मैंने एक दफ़ा नाम भी लिया था, उस पर उनकी तरफ से माज़रत के खतूत भी आए। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपने वादों पर कायम रहे या नहीं, मगर आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बिलअमूम दुनिया में जहाँ भी जमात की तरक्की रुकती दिखाई दे वहाँ खुदा के फरिश्तों का तो कोई कसूर नहीं, वो तो हर जमात के लिए तरक्की के पैगाम लेके आ रहे हैं। ज़रूर उस जमात में कोई ऐसा नक्स वाक़या हुआ है जिसके नतीजे में उनकी तरक्की रुक गई है। इसलिए वो नक्स तलाश करना ये बहुत ही अहम बात है और उसका जिस हद तक मजलिस शूरा से ताल्लुक़ है, अपनी शूरा में उन बातों को पेश करना चाहिए कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये बातें पाई जाती हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही अहम एहतियात है जिसकी तरफ मैं आपको खुसूसियत से मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जब भी ऐसे नक़ाइस की बहस हो जिनका ताल्लुक़ जमात में इफ्तराक पैदा करने और दिलों के फाड़ने से हो, वो बातें अपनी ज़ात में बहुत हसास होती हैं और अगर ज़रा भी बेवकूफ़ी से वो बात मजलिस शूरा में पेश की जाए तो अपना मकसद हासिल करने की बजाय अपने मकसद के बिल्कुल बरखिलाफ़ नतीजा पैदा करती हैं। चुनांचे बाज़ मजालिस शूरा की रिपोर्टों से मुझे पता चला कि बाज़ दफ़ा इस नेक नीयत से कि हमारी जमात में ये बातें हो रही हैं, इनकी तरफ हमें इस्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इस नेक नीयत से या इस नेक नीयत का उज़र रख कर एक मशवरा पेश किया गया और फिर वहाँ ऐसी लड़ाइयाँ आपस में हुई, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बातें की गईं जो हरगिज़ मजलिस शूरा की शान के मुनासिब हाल और शान के मुताबिक होना दरकिनार जमात अहमदिया जिस आला अखलाकी मेयार पर है उसकी किसी आम मजलिस में भी ज़ेब नहीं देती। और जब ऐसी बातें हुई और मुझे इल्म हुआ तो फिर मैंने फ़ौरन इक़दाम किया। बाज़ लोगों को जमात से भी खारिज करना पड़ा है, बाज़ लोगों को जमात से खारिज तो नहीं किया गया मगर उनके चंदे बंद कर दिए गए, क्योंकि उनकी बातों से दिखाई दे रहा था कि इन्होंने मामलात को ज़ाती बना लिया। बस ये अहम बात है जिसकी तरफ मैं खुसूसियत से पाकिस्तान की जमातों को भी और मजलिस शूरा मरकज़िया को भी और तमाम दुनिया की जमातों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। शूरा है क्या? शूरा दिलों को बांधने का एक ज़रिया है और शूरा से जितना एतमाद इंतज़ाम और जमात में पैदा होता है बहुत कम दूसरे ज़राए से पैदा होता है। या खलीफा वक्त का बरह रास्त जमात से एक ताल्लुक़ है और बाहमी एतमाद का एक ताल्लुक़ है, या फिर मजलिस शूरा का जमात के साथ एक बाहमी एतमाद का ताल्लुक़ है। और जैसा कि मैंने कुरान करीम से साबित किया है, मजलिस शूरा के ज़िक्र में जब ये निज़ाम जारी फरमाया अल्लाह ताला ने, वहीं उससे पहले दिलों के बांधे जाने, आपस की मोहब्बत के ज़िक्र और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खुल्क़ का ज़िक्र फरमाया है कि अगर तू उनके लिए नरम ना हो जाता तो ये लोग यूँ करते। तो इसका मतलब ये है कि जमात को आपस में इकट्ठा करने और जमात की बाहमी मोहब्बत की हिफाजत करने के लिए हर दिल को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की नकल करनी होगी। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, ये कुंता के ज़रिए
वलौ कुंता के ज़रिए कुरान करीम ये नहीं कह रहा कि नाउज़ुबिल्लाह कोई एहतमाल था, फरमाता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, ना होना था कि तू ऐसा होता। लेकिन तर्ज कलाम यूं है जैसे हम कहते हैं बफर्ज महाल अगर तू ऐसा होता तो फिर तेरी तमाम तर तालीमी दीगर अखलाकी खूबियों और तालीमी खूबियों के बावजूद ये लोग तुझे छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो जो रहमतुल लिल आलमीन था, जिसको खुदा ताला ने आखिरी और कामिल तालीम अता फरमाई थी, उस तालीम के होते हुए भी, जानते हुए कि ये सच्चा है, फिर भी लोग पीछे हट जाते हैं। ये खुदा का कलाम है जिसकी इंसानी फितरत पर गहरी नज़र है। बस दिलों का एक दूसरे के लिए नरम होना और नरम रखना जमात की जमीयत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, और आपस में इनको बांधे रखने के लिए भी नहायत ज़रूरी है। और वो दिल जो आपस में बंध जाएं, शूरा उनकी शूरा होती है, मशवरे वो होते हैं जो उन दिलों से उठते हैं, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार का ताल्लुक़ रखते हैं, सच्ची हमदर्दी में मशवरे देते हैं। और यही वो बुनियादी जमात अहमदिया की शूरा की सिफ़ात हैं जिनकी वजह से सारी दुनिया में नज़र दौड़ा के देखें, मजलिस शूरा जमात अहमदिया की कोई मिसाल आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। बड़ी से बड़ी महज़ब कौमों में भी खा अखलाकी ज़वाबित कितने ही उम्दा और कैसे ही बार बार सुलझाए जा चुके हों, लेकिन उन सुलझे हुए ज़वाबित के बावजूद चूँकि दिल नहीं मिले होते, इसलिए उनकी मजालिस जो मशवरे के लिए बुलाई जाती हैं उनमें तलखियाँ, बददियानतियाँ, एक दूसरे पर गंद उछालना, ये तमाम बातें ज़रूर रह पाती हैं। कोई दुनिया का मुल्क इससे मुबर्रा नहीं है। बस वो चीज़ जिसने हमेशा आपकी मजलिस शूरा को सालेह रखना है वो आपकी मोहब्बत है। अगर एक दूसरे से प्यार रखेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का सलूक करेंगे, अपने भाई का दिल दुखाने से परहेज़ करेंगे, उसे गुनाह कबीरा समझेंगे, और अगर गलती से दिल दुखाया गया है तो माफ़ी तलब करेंगे, तो फिर आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल से जमात के अंदर वो आपस का मोहब्बत का रिश्ता गहरा होता चला जाएगा और गहरा होता चला जाएगा। क्योंकि ये भी एक बुनियादी इंसानी फितरत का राज है जो कि मोहब्बत या बढ़ती रहती है या कम होती जाती है, किसी मुकाम पे ठहरा नहीं करती। बस वो जमातें जिनमें वो बुनियादी मुहर्रिकात जो मोहब्बत पैदा करते हैं उनकी हिफाजत की जाए, वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत में बढ़ते रहते हैं। जहाँ वो मुहर्रिकात ख़त्म हो जाएं, उन पर नज़र न रहे या दूसरी शर की चीज़ें राह पा जाएं, ऐसे मौके पर फिर मोहब्बत के सिलसिले मुनक़ते होने शुरू हो जाते हैं या उनमें फासले बढ़ते बढ़ते आखिर वो सिलसिले मुनक़ते हो जाते हैं। बस मजलिस शूरा की हिफाजत के लिए आपस की मोहब्बत की हिफाजत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाहर तो लाज़िमन, बाहर ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मजलिस शूरा के अंदर तो लाज़िमन बिला इस्तिस्ना इस कदर ताकीद के साथ निगरानी होनी ज़रूरी है कि अदना से बात भी जो तान व तशनी का रंग रखती हो उसको निज़ाम शूरा बर्दाश्त न करे, और ऐसे मामलात को मरकज़ के इल्म में लाना ज़रूरी है। वहाँ मौके पर नसीहत भी ज़रूरी है, और अगर ये समझा जाए कि बात उनकी मुकामी जमात की ताकत से कुछ बाहर है तो फिर उसको मरकज़ के इल्म में लाना ज़रूरी है। ये भी एक खिलाफत का काम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला के फजल से मैं और वो जो इन कामों पर मामूर हैं हम तवज्जो देते हैं। तमाम दुनिया की मजालिस शूरा को ये हदायत है कि अपनी शूरा की रिपोर्टें हमें भिजवाया करें, और जहाँ किसी एक फ़िक्रे से भी ये शुबा पैदा हो कि तफसीली बहस की छानबीन की ज़रूरत है, तो चूँकि ये हदायत है कि आपने इसकी कार्रवाई रिकॉर्ड भी करनी है, तो ऐसे मौके पर फिर उनको लिख कर वो रिकॉर्ड मंगवाया जाता है। और एक मौके पर मुझे ज़रूरत पेश आई तो मजलिस मुशावरत रब्बा का रिकॉर्ड भी
बाज़ कैसेट्स हदायत देकर मंगवाईं और ख़ुद सुनकर देखा कि किस रंग में वहाँ बातें हो रही थी और क्या इस नहायत ही मुक़द्दस रूह की हिफाजत की जा रही थी कि नहीं, कि हम आपस में भाई भाई हैं और अल्लाह के ख़ास फजल के साथ हमें ये नेमत अता हुई है। अगर हमने इसकी नाक़दरी की तो उसका दूसरा किनारा, उसका अंजाम क्या है, वो जहन्नम का किनारा है जो इन्हीं आयात में मज़कूर है। फरमाता है तुम जहन्नम के किनारे पे पहुंचे हुए थे कि खुदा ने तुम उससे खींच कर दूर कर दिया और आपस में एक दूसरे से बांध दिया, जिसका मतलब यह है कि अगर आपस जहन्नम का किनारा इसका बरक्स मजमून है तो आपस में बंधे जाना जन्नत का किनारा, जन्नत का मजमून पेश करता है। यानी जहन्नम से जन्नत का सफ़र बयान फरमाते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें अपनी रहमत से इकट्ठा कर दिया, और दूसरी जगह फरमाता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐसा किया गया। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है लो अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमिया, ए मोहम्मद तू अगर जो कुछ भी ज़मीन में है सब कुछ भी खर्च कर देता तो ये लोग आपस में मोहब्बत के रिश्तों में ना बांधे जाते। अल्लाह ही है जिसने इनको इकट्ठा किया है। दूसरी तरफ फरमाता है वमा लिन्ता लहुम वमा फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, जैसे अल्लाह की तुझ पर रहमत थी और गैर मामूली रहमत कि तू उन पर नरम और मेहरबान हो गया। तो और उसके नतीजे में वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ये सारा मज़मून वही है जो मैं पहले कुछ हिस्सा बयान कर चुका हूँ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मज़मून में और उस पहले मज़मून में जो मैंने अभी आपके सामने रखा है तज़ाद कोई नहीं है। इस आयत से पता चलता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नरम दिल होना उनको इकट्ठे करने का मूजिब बना है, और उस आयत से पता चलता है कि तू अगर सब कुछ भी ज़मीन में खर्च कर देता तो उनको इकट्ठा ना कर सकता। इन दो में कोई तज़ाद नहीं है, बल्कि दो अलग अलग बातें हैं। मोमिनों के दिलों की मोहब्बत पैसे के नतीजे में नहीं होती और ख़र्च के नतीजे में नहीं होती। इस मज़मून को छोड़कर बाद लोग समझते हैं, यानी इसको नज़रअंदाज करके, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो भीड़ में वास्ता ही कोई ना हुआ, सिर्फ अल्लाह ने बराह रास्त पैदा कर दी है मोहब्बत, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की क्या बात हुई। ये महज कमफहमी है। अमर वाक़या ये है कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने मोमिनों में मोहब्बत पैदा की है, और आपके रहमत होने की एक ये निशानी भी है फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, तुझे जो हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, इस रहमत के अंदर बहुत से अखलाकी पहलू हैं। एक पहलू उसका ये है कि तू उन पर मेहरबान है, नरम दिल है, और इसके नतीजे में फिर वो इकट्ठे हुए हैं, वरना ये भाग जाते। तो साफ पता चल रहा है कि मोमिनों की तालीफ़ क़ल्ब में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक बराह रास्त गहरा ताल्लुक़ है, और वो रहमत जब लिन्ता लहुम के तौर पर जलवागर होती है, रहमत के बहुत से पहलू हैं, उनमें से एक ये है। कोई दुनियावी ज़रिया ना मोमिनों को इकट्ठा कर सकता था, ना कभी कौमों में माल और दौलत के खर्च से मोहब्बतें पैदा हुई हैं। और ये भी याद रखें, वो लोग जिनको लालच हो, जो पैसे के नतीजे में इकट्ठे होते हों, उनकी मोहब्बतें तो उन ज़ाहिरी नज़र आने वाली मोहब्बतें तो मोहब्बत कहला ही नहीं सकती, ये तो खुद गर्जियाँ होती हैं। पैसे के हिर्स में जो कुछ खुल्क इंसान के अंदर मौजूद है वो भी खाया जाता है और ख़त्म हो जाता है। और ऐसे लोग मक्खियों की तरह होते हैं जो गंदगी पर बैठती हैं, जब तक गंदगी का रस चूसती हैं, बैठी रहती हैं, उसके बाद उड़ के किसी और गंदगी की तलाश में चली जाती हैं। मगर
फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम में जो मजमून है वो तो हमेशा हमेश के लिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़े जज्बे और प्यार और मोहब्बत और वालिहियत के साथ झुके रहने का नाम है। ये है तालीफ़ क़ल्ब हकीकी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुई, क्योंकि ऐसी सिफ़त है जो आर्जी नहीं है, जो एक मुस्तकिल सिफ़त है। दिल की नरमी और दिल से फूटने वाला प्यार कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आज मीठा और कल कड़वा हो जाए। ये तो एक दायमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क का इजहार कुरान करीम ने फरमाया है कि आप हैं ही ऐसे, वक्ती तौर पर नहीं ऐसा हुए, बल्कि हमेशा से अल्लाह की रहमत के नतीजे में बनाए ऐसे गए हैं, और इसके नतीजे में मोमिनों का आपके गिर्द इकट्ठे रहना एक लाजमी अमर है, ये तब्दील नहीं हो सकता और ना हुआ। एक लम्हा भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं आया कि जब मोमिन आपकी ज़ात से दूर हुए हों। बस याद रखें कि वही किरदार हमने अपने मुआशरे में अदा करना है, और जब आप ये किरदार अदा कर दें तो फिर मजलिस शूरा का माहौल पैदा होता है। लेकिन शूरा से पहले दो और नसीहतें भी हैं जो फरमाई गई हैं, उनको पेश नज़र रखें। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, उनसे अफ़फ़ का सलूक फरमा। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसका एक सबूत उसके अफ़फ़ में ज़ाहिर होता है। कई लोग अपने प्यारों से पर्दापोशियाँ करते रहते हैं और जिनसे प्यार ना हो उनके छोटे से नक्श को भी उछाल के बाहर फेंकते हैं। तो अफ़फ़ का मोहब्बत से गहरा ताल्लुक़ है, और अफ़फ़ मोहब्बत के बगैर हो ही नहीं सकता। बस जहाँ अल्लाह ताला हमसे अफ़फ़ का सलूक फरमाता है वहाँ अल्लाह ताला की अपनी मखलूक से मोहब्बत का इजहार है। जहाँ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत है कि तू जब रहमत है उनके लिए, जब तू उनके लिए नरम दिल है तो उसका तभी नतीजा दिखा, उनसे अफ़फ़ का सलूक कर। ये मुराद नहीं थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले नहीं करते थे। एक तर्ज कलाम है हमें समझाने के लिए कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहब्बत थी, उन्होंने अफ़फ़ भी किया। तुम्हें अगर सच्चा प्यार है आपस में एक दूसरे से तो तुम्हें भी अफ़फ़ का सलूक करना पड़ेगा। अफ़फ़ से मुराद है रोज़मर्रा की आम गलतियाँ, आम कमज़ोरियों पर इंसान बेवजह तलख़ी महसूस न करे, या तलख़ी महसूस करने का मौका भी हो तब भी बर्दाश्त कर जाए, और अपने प्यारे समझकर उनसे इंसान नरमी का सलूक जारी रखे। अफ़फ़ का मतलब एक ये है कि आप देख रहे हैं एक चीज़, पता है ठीक नहीं हो रही, आंखें उस तरफ कर लें, मगर इसकी एक हद होती है, उसको पेश नज़र रखना चाहिए। अफ़फ़ का मज़मून जो है उसका ताल्लुक़ ऐसी कमज़ोरियों से है जिनका ज़्यादातर असर आपकी ज़ात पर पड़ता है। अगर ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो निज़ाम जमात में रखना डालने वाली हों तो वहाँ अफ़फ़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि निज़ाम जमात में रखना तो अफ़फ़ की बुनियादी वजह के मुनाफी है। अफ़फ़ तो पैदा इसलिए हुआ था कि आपस में मोहब्बत है, तो वो लोग जो मोहब्बतों पर हमले कर देते हैं और मोहब्बतों पर तबर रख देते हैं, जो अफ़फ़ की जड़ काटते हैं, उनसे अफ़फ़ का सलूक कैसे हो सकता है, उनसे अफ़फ़ की तालीम कैसे दी जा सकती है। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कहीं बेइंतहा अफ़फ़ दिखाई देता है, कहीं बड़ी सख्त पकड़ दिखाई देती है। और वो लोग जो इन बातों का फ़र्क नहीं समझते, वो फिर बाज़ दफ़ा जब मैं भी सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करता हूँ तो मुझ पर एतराज़ करते हैं, मुझे लिखते हैं। यानी एतराज़ इन मानों में नहीं जिस तरह एक बेहुदा बातें करने वाला एतराज़ करता है, बल्कि अपनी नाफहमी की वजह से उनसे कोई कसूर हुआ होता है। कहते हैं आप तो अफ़फ़ की तालीम देते थे, आप तो कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद अफ़फ़ करने वाले हैं, तो हमारे मामले में क्या बात है, हमसे क्यों नहीं अफ़फ़ का सलूक हो रहा। तो वो इस बात को नहीं समझते कि अफ़फ़ के भी मवाक़े हैं और पकड़ के भी मवाक़े हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला सरीउल इक़ाब है, सरीउल हिसाब है,
اور بعض دفعہ عفو غفور ہے. تو جب تک آپ ان بنیادی صفات الہی کو جو صفات محمد مصطفیٰ بھی بنی ان پر غور کر کے ان کی کنوں کو نہیں سمجھیں گے اپنے روزمرہ کے معاملات کو درست کر نہیں سکتے، اور نہ نظام جماعت سے آپ کا صحیح حقیقی طور پر صالح تعلق قائم ہو سکتا ہے. بس فرمایا تم ان سے محبت کرتے ہو اگر اور کرنا چاہتے ہو تو پھر لنتا لہم کے بعد عفو کا سلوک ضروری ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تفصیل سے یہاں بیان نہیں کی مگر کئی موقعوں پر بیان بھی کی ہیں. عفو کا ایک محل ہے، موقع ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ضرور عفو سے کام لینا چاہیے. اور عفو کا بہت زیادہ تعلق انسان کی ذاتی تکلیف سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس تکلیف پر غیر معمولی عفو کا سلوک فرمایا جو آپ کی ذات کو پہنچی تھی، لیکن نظام جماعت پر جب ضرب پڑی ہے تو آپ نے عفو کا سلوک نہیں کیا، کیونکہ وہ امانت ہے. عفو کا ایسے جرم سے تعلق ہے جو آپ کے خلاف ہو، جس میں آپ مالک ہوں، چاہیں تو یہ سلوک کریں چاہے تو وہ سلوک کریں. مگر جہاں آپ امین بن جاتے ہیں، امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کے سپرد ہے، وہاں نہ صرف یہ کہ عفو کا سلوک کی اجازت نہیں بلکہ قرآن کریم نے مومنوں کی اس تربیت کے پیش نظر ان کو متنبہ کیا ہے کہ جب خدا کی حکم کے تابع تم ایک آدمی کو سزا دے رہے ہو تو پھر یاد رکھنا وہاں نرمی کرو گے تو تم گنہگار بن جاؤ گے، تمہیں وہاں نرمی کا حق نہیں ہے. پس قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے، نہایت متوازن کتاب ہے، ہر تعلیم کو اس کے موقع اور محل پر بیان کرتی ہے اور موقع اور محل کی خوب نشاندہی کرتی ہے. بس اس پہلو سے میں مجالس شورا کی روح کی حفاظت کی خاطر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عفو کا سلوک عام کریں، اور عفو زیادہ تر وہاں ہو جہاں اپنے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا کی خاطر صبر کریں اور اپنے بھائی سے عفو کا سلوک فرمائیں، اس سے محبت بڑھے گی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اکثر اوقات اپنی دفعہ تو لوگ یوں بھڑک اٹھتے ہیں جیسے کسی بھڑکیلے مادے کو تیلی دکھا دی گئی ہو، اور نظام جماعت کی دفعہ آنکھیں بند. منافق بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ مزے سے ان کی باتیں سنتے ہیں، یا مزے نہ بھی لیتے ہوں تو اٹھ کر آ جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جہاں موقع اور محل نہ رہے وہاں بدزیبی آ جاتی ہے، بدصورتی اسی کا نام ہے. ہر چیز جو باموقع ہو، برمحل ہو، وہ خوبصورت ہے، اور جو محل سے ہٹ جائے وہ بدزیبی ہے. اب کتنا ہی خوبصورت ناک ہو کسی کا، یہاں کی بجائے ماتھے پر لگ جائے تو لوگ دور بھاگیں گے. اس سے کوئی ایسے شخص کوئی مرد ہے تو کوئی لڑکی سوچ بھی نہیں سکے گی کہ ایسے ایسے شادی کرے، سوچے تو ناک کٹوا کے ہی کرے گی. مگر یہ بے محل ہونے کا نتیجہ ہے. اپنی ذات میں وہ ناک خوبصورت ہے، آنکھ ایک ادھر ہو جائے اور ایک نیچے لگ جائے تو بہت بھیانک تصور پیدا ہوتا ہے. حالانکہ دونوں آنکھیں اپنی ذات میں کیسی خوبصورت ہوں، تب بھی وہ کشش کی بجائے بڑا سخت دور پھینکنے کی طاقت، دور پھینکنے کا کردار ادا کرتی ہیں، دھکا دینے کا کردار ادا کرتی ہیں. تو عفو بھی اپنے محل پر خوبصورت ہے، محل سے ہٹے گا تو بدزیب ہو جائے گا. بس جماعت میں اگر مجلس شورا کی روح کو زندہ رکھنا ہے تو عفو کو اس طرح کریں، عفو پر اس طرح عمل کریں جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دین کی غیرت پر عفو کی راہ میں عفو کو کبھی حائل نہیں ہونے دیا. اپنی تکلیف خوب بہت اٹھائی، بہت دکھ اٹھائے، مگر جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی تکلیف کا بدلہ نہیں کسی سے لیا. اس کو عفو کہتے ہیں. اور اس عفو کے نتیجے میں پھر استغفار پیدا ہونا ایک لازمی بات ہے.
وجہ یہ ہے کہ جب آپ عفو کرتے ہیں تو یہ بھی تو خیال آتا ہے کہ اس شخص نے خدا کو بھی تو ناراض کر لیا ہوگا۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا دو پہلو رکھتا تھا۔ ایک یہ پہلو کہ آپ نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کے نتیجے میں اس کو معاف فرما دیا۔ ایک اور پہلو تھا کہ خدا بھی تو ناراض ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود معافی میں مستعد ہوتا ہے، یعنی جلدی دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بالکل کسی قسم کا بدلہ نہیں لینا چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں ایسا بارہا ہوتا تھا، کیونکہ آپ اپنی ذات کا جرم معاف کرنے میں بالکل بے پرواہ ہوتے تھے، مگر جس کو پیار ہو کسی سے اس کے خلاف وہ جرم برداشت نہیں کرتا۔ یہ ویسی مثال ہے جیسے میں نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا کہ آپ کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا اور نہایت سخت کلامی کر رہا تھا۔ مہمان باہر سے آیا، آتے ہی اس نے دندناتے ہوئے مسجد میں آپ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تم آگے سے کچھ سختی سے جواب دیا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے روک دیا کہ نہیں کرنا ایسا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ اب ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ کو گالیاں دی جائے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم سے کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ اپنے پیر کو گالیاں دیتے ہوئے سنیں اور ہم برداشت کر لیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برداشت نہ کرو، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک فطرتی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے جتنے روزانہ گالیوں کے خط آتے ہیں اور جیسے جیسا گند بولا جاتا ہے، کہتے تم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا ہو رہا ہے مجھ سے، لیکن میں برداشت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر کبھی پرواہ نہیں کی۔ مگر جب پادریوں نے محمد رسول اللہ کے خلاف بدزبانیاں کی ہیں تو دیکھیں جوابی حملے کیسے کیسے سخت کیے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ میں اپنے ولی کی بے عزتی اور ولی کے ساتھ گستاخی کے سلوک کو بالکل برداشت نہیں کرتا، اور ایسا رد عمل بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جیسے ایک ہتھنی کے بچے کو مار دیا گیا ہو تو ہتھنی اس ظالم پر حملہ کرتی ہے اور اس کی لاش کو پھر مٹی میں رنگیت کر اس کے نشان مٹا دیتی ہے روند روند کر۔ تو اللہ کی غیرت کا بھی ایک سوال تھا، اور قرآن کریم میں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کا مضمون اسی لیے بیان ہوا خصوصیت سے کہ اے محمد تو معاف کرے گا، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے بخشش بھی اللہ سے مانگنا، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض گستاخیاں ہوں اللہ معاف نہ کرے، تجھے ہی بخشش بھی مانگنی ہوگی۔ اور جب تو یہ کرتا ہے تو ایسے لوگ اس بات کا حق رکھتے ہیں پھر کہ تو ان سے مشورے کرے، کیونکہ یہ لوگ تجھ سے محبت کریں گے، تیرے عاشق ہو چکے ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر کہ تجھے غلط مشورے دیں، لیکن مشورہ ان سے کر، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اور جب محبت کے یہ تعلق ہوں تو فیصلہ چاہے مشوروں کے خلاف ہو، کبھی اس کے نتیجے میں دوریاں پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں خصوصیت سے مجھے یاد ہے، ہمیں بچپن سے ہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس شورا میں ضرور آنا ہے، اور بڑے اہتمام سے ہم لوگ باقاعدہ مجلس شورا میں شریک ہوتے تھے بطور زائر کے، لیکن بہت سی اہم تربیت مجلس شورا میں ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو نہ تقریروں میں، نہ خطبوں میں، نہ باہر کہیں ہوتی ہے۔ وہ سارا ماحول ایک زندہ فعال حرکت رکھتا ہے، جس میں جماعت ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعامل کر رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل پیدا ہو رہے ہیں اس کی ایک ایسی زندہ مثال ہے جیسے دو کیمیکلز کو آپس میں ملائیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آواز اٹھتی ہے اور کیمیکل رد عمل پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس سے ایک نئی چیز بنتی ہے۔ تو مجلس شورا جماعت کے باہمی تعامل کا نام ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی تربیت ہوتی ہے۔
تو مجھے یاد ہے ہمیشہ مجلس شورا میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی بعد میں سب کا رواج رہا، اکثر معاملات میں مشوروں پر بہت غور کرتے، ان کو سراہتے اور ان کی تائید میں فیصلے دیتے، اور بعض دفعہ ان کے برخلاف فیصلے دیتے، بعض دفعہ تکلیف بھی محسوس کرتے اور بعضوں کو سمجھاتے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، یہ مشورہ دینا نہیں چاہیے تھا، یہ نادانی ہے، نہ سمجھی ہے۔ لیکن کبھی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں جماعت کے دل میں کوئی منفی رد عمل پیدا ہوا ہو، بلکہ وہ واقعات، وہ مواقع جن میں خلیفہ وقت نے شورا کی بات نہیں مانی، اپنی تسلیم کروائی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خلافت کی تائید میں ایک زندہ ثبوت بن گئے کہ وقت نے ثابت کیا کہ وہی بات درست تھی اور اکثریت کے فیصلے غلط تھے۔ یہ ہے مجلس شورا، اور اس روح کو قائم رکھنے کے لیے آپس کا اعتماد ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر یہ آپس کا اعتماد نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثریت چھوڑ کے اگر ایک آدمی بھی اگر کسی ایسی پارٹی کے ساتھ ہو جس کا فیصلہ، یعنی ایک آدمی زائد بھی اگر کسی ایسی پارٹی کے ساتھ ہو جس کا فیصلہ رد ہوتا ہے، تو دیکھیں کیسی قیامت آ جاتی ہے کہ ہمارے 31 ممبر تھے، تمہارے 30 تھے، اس لیے 31 کی بات مانی جائے گی، 30 کی نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف فیصلہ ضرورت کرے دینے کی، تو دیکھیں کیسے کیسی قیامتیں ٹوٹیں گی۔ مگر ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی، اور ہم نے خلافت کے دور میں جو مجلس شورا دیکھی اس میں تو بارہا تو نہیں مگر کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ساری شورا کی ایک رائے اور خلیفہ وقت کی دوسری، اور وہی رائے درست نکلی۔ تمام صحابہ کی ایک رائے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دوسری، اور وہی رائے درست نکلی۔ ایک وہ موقع تھا صلح حدیبیہ کا، جبکہ حدیبیہ کے میدان میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ رستہ محفوظ نہیں ہے اور قرآن کی روح کے منافی ہے کہ حج غیر محفوظ رستے پر بھی کیا جائے، اور نے فرمایا حج نہیں ہوگا، یہی قربانیاں دو۔ اور سارے صحابہ بلا استثناء متفق ہی نہیں، زور دے رہے تھے، جوش دکھا رہے تھے کہ نہیں، ہم نے حج ضرور کرنا ہے۔ آپ نے کسی کی نہیں سنی، وہی فیصلہ صادر فرمایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حیرت انگیز برکت نصیب ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر فتح مکہ کی بنیاد ڈالی گئی ہے، اور اسی موقع پر جو صورت نازل ہوئی ہے اس میں یہ خوشخبری دے دی گئی تھی، ایک فتح نہیں، ہم تجھے دوسری فتح کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں، تو نے خدا کی خاطر اپنے سر جھکا دیا، اور گویا کہ انسان ہر دفعہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ سورہ فتح کا مضمون یہ ہے کہ تو نے خدا کی خاطر اپنی شکست تسلیم کر لی، اس لیے خدا تجھے فتح پر فتح دے گا۔ یہ بظاہر کمزوری کی صلح بھی تیرے لیے طاقت کا موجب بنے گی، اور پھر ایک اور فتح بھی ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے۔ بس دیکھیں، ایک شخص کا فیصلہ تھا، توکل اللہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جن سے محبت کرتا ہے پھر ان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب آپ فیصلہ شورا کے فیصلے کے خلاف فرماتے تھے تو ساری مجلس شورا اول تو اسی فیصلے پہ بچ جاتی تھی، کوئی ایک مجلس شورا میں شامل نمائندہ بھی بڑبڑاتا ہوا باہر نہیں نکلتا تھا کہ ہمارے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ ایک بھی مثال اس کی مجھے یاد نہیں جو اس وقت ظاہر ہو یا بعد میں جماعتوں میں جا کر کسی نے یہ بات کی ہو۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مجلس شورا کے نمائندہ چننے والے متقی لوگ تھے، وہ اپنے میں سے اسی کو چنتے تھے جو متقی ہوتے تھے، اور ان کا یہ رد عمل بتا رہا ہے کہ کیسے تقویٰ کے اعلی مقام پر فائز تھے۔ کسی ایک نے بھی یہ غلطی نہیں کی کہ باہر جا کر کوئی بات کی ہو کہ جی ہمارا فیصلہ یہ تھا اور فلاں ہو گیا۔
बल्कि सारे आप बाहर निकलते हुए हंसते खेलते यही बातें किया करते थे। उस दिन सारा रात तक यही मजमून रहता था कि देखो हम कैसे बेवकूफ़ निकले, और वही होना चाहिए था जो खलीफा वक्त ने फैसला दिया था, और जो हमें समझाया हमारे जहन में आया ही नहीं, वाक़ियतन यही चीज़ दुरुस्त थी। और अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते थे कि हमें ऐसे अजीम शान साले निज़ाम का जुज़ बनाया है जहाँ गलती के हर इम्कान को दूर करने के लिए दुरुस्ती करने का एक तरीक़ मुकर्रर फरमा रखा है, और इन दोनों के तामुल के नतीजे में एक नहायत सेहतमंद पाकीज़ा निज़ाम कायम होता है। बस मजलिस शूरा में इन बातों को ज़रूर हमेशा पेश नज़र रखें, आज भी और कल भी। अगर इन बातों पर आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात हमेशा ज़िंदा रहेगी, और मजलिस शूरा से खिलाफत को तक़वियत मिलती है, और खिलाफत से मजलिस शूरा को सेहत अता होती है। बस इन दोनों बातों के नतीजे में जमात की ज़िंदगी की हमेशा के लिए ज़मानत मुयस्सर आएगी। बस तक़वा के साथ मशवरे दिया करें, मोहब्बतें बढ़ाने के फ़ैसले किया करें, और जैसा कि मैंने मिसाल दी है, मशवरे सोचते वक्त उन बातों को सोचा करें जो आपके दिल से आज खुद उठ रही हैं इखलास के साथ। उनमें मैंने एक मिसाल दी है, जमातों के अंदर अगर कहीं तलखी पाई जाती है तो उनकी वजूहात पर गौर करके इस रंग में अपनी शूरा में पेश करें कि उसके नतीजे में तलखी लाजमन कम हो, बढ़े नहीं। अगर बढ़ाने के अंदाज में मशवरा दे दिया तो आप जिम्मेदार होंगे, और ऐसे मशवरे को फिर कबूल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा रोज़मर्रा की बातें हैं, तरबियत के नए नए तकाज़े हैं, नई नई कौमें अहमदियत में और इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, इस्लाह और इरशाद के बहुत बड़े और वसी तकाज़े और बड़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता की गई हैं। ये सारे अमूर वो हैं जिनमें दिन रात आपको परेशानी लाक होनी चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि इस ज़मन में हम क्या तरीक़े इख्तियार करें कि अपने मकासद को तवक्कुओं से भी बढ़कर हासिल कर सकें। तो फिर जो बातें आपके दिल से खुद फूटती हैं उन्हीं पर मशवरे होने चाहिए, और जब आपस में एक दूसरे को आप मशवरा देंगे तो फिर एक पुख्ता जहन का मशवरा जो अल्लाह ताला के फजल के साथ एक कमाल के दर्जे को पहुंचा हुआ जहन होगा, यानी इज्तिमाई जहन जमात का। वो मशवरे जब फूटेंगे, वो पहुंचेंगे, उनकी मंजूरी होगी, फिर फैसले बनेंगे। फ़ैज़ा अज़म फ़तवक्कल अल्लाह का मज़मून ना भूलें, आज भी उसी तरह जारी है, कल भी इसी तरह जारी रहेगा। तमाम मजालिस शूरा के फ़ैसले जिनको आप समझते हैं वो मशवरे हैं। फ़ैसला उस वक्त बनते हैं जबकि इमाम वक्त उनको कबूल कर लेता है, और वो फ़ैसले बनते हैं जिस है। फिर तवक्कुल अल्लाह का मज़मून ना करें, फिर लाज़िमन उन्हीं फ़ैसलों में बरकत होगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मज़ामीन बार बार दोहराने के लायक हैं, क्योंकि जमात की ज़िंदगी से और जमात की बक़ा से इनका गहरा ताल्लुक़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा
वयन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। एक मिनट ज़रा बैठना, अभी थोड़ी देर बैठे। मजलिस शूरा जो रवा में मुनक़िद हो रही है, उनको तो अस्सलाम वालेकुम ख़ास तौर पे कहना था, मोहब्बत भरा पैगाम देना था, मुबारकबाद देनी थी असीरान राह मौला की आज़ादी की, उन हवाओं के रुख में तब्दीली की मुबारकबाद देनी थी, और हवाओं की लहक में जो खुशगवार असरात ज़ाहिर हुए हैं उनके ऊपर मुबारकबाद भी देनी थी। और एक बात ख़ास तौर पर यह कहने वाली है कि मशावरत अमानत हुआ करती है, इसके वही हिस्से बाहर बयान होने चाहिए जिनकी इजाज़त हो, वरना आपस के मशवरे एक अमानत का रंग रखते हैं। और ख़ुसूसियत से जो तबलीगी मंसूबे वग़ैरह बनाए जाते हैं उनमें ये अमानत का पहलू ज़्यादा गालिब है। तो अपने मशवरों को अमानत के साथ दें और अमानत के साथ ही अपने सीनों में लेकर वापस जाएं। उतने ही पहलू ज़ाहिर फरमाएं जिन पहलुओं के मुतल्लिक मजलिस शूरा या सदर मजलिस की हदायत है कि इनको आम करें, वरना बाकी जो आपस की सोचें हैं उनमें गौर व फिक्र होना चाहिए। और आपकी खुदा की तरफ से आयत करदा अमानत आपके दिल में ही महफूज रहनी चाहिए। बाज़ा बेतकल्लुफ़ और गैर मुहतात तबसरे नुकसान पहुंचा जाते हैं और उससे दुश्मन को खामखा शरारत का मौका मिल जाता है। ये बात एक मैंने कहनी थी जो भूल गया था, इसलिए मैंने खुतबे के बाद इसे शामिल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीर।